हेलो, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड। आज हम आपको गांधी जी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। 2 अक्टूबर हम सब के लिए भारत के सपूतों को याद करने का दिन है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। विश्व उन्हें गांधी जी के नाम से जानता है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उनके 2 भाई और 1 बहन थी। उनके 4 पुत्र थे, हीरालाल गांधी, सोहनलाल गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी और देवदास गांधी थे। गांधी जी ने राजकोट से पढ़ाई की थी और उच्च शिक्षा के लिए वे विदेश गए थे। गांधी जी एक बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना भारी योगदान दिया। उन्होंने 1937 में बेसिक शिक्षा नीति दी। उनका कहना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य में जो भी सिस्टम है उसका संपूर्ण विकास करना, अर्थात शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास करना है। केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। उनका ये मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और आध्यात्मिक विकास हो। बेसिक शिक्षा की उन्होंने ऐसी रूपरेखा रखी जिसमें 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। उनका कहना था कि शिक्षा प्राकृतिकवादी रूप से होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर प्राकृतिक गुणों का विकास कर सके। उनका कहना था कि शिक्षा आदर्शवाद होना चाहिए, अर्थात शिक्षा के द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास हो और उसका हनन ना हो। शिक्षा प्रयोजनवाद होनी चाहिए, अर्थात बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें वे प्रयोग करके सीख सकें, जैसे शिल्पकार, बढ़ई, लोहार इत्यादि, ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे अपना जीवन यापन कर सकें। उनका उद्देश्य था कि हमें बच्चों को शुरू से ही अच्छा शिल्पकार बनाना चाहिए ताकि उस व्यवसाय को अपनाकर वो अपना जीवन यापन कर सके। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति का विकास हो सके, ताकि व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक उन्नति भी हासिल की जा सके। शिक्षा का उद्देश्य बालकों के भीतर विद्यमान सभी गुण, सभी शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास हो सके। उनका मानना था कि शिक्षा में हृदय और चरित्र निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए और चरित्र निर्माण को शैक्षिक विकास का मुख्य आदर्श माना जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाकर आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर कर सके, जिससे कि उसका विकास हो और वह खुद को इस संसार में पहचान बना सके। शिक्षा के द्वारा स्वयं में ईश्वर का एहसास करा सके। एक दिव्य मानव जिसके अंदर कोई मोह माया या छल कपट ना हो विकसित हो सके। शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा कुछ करके सीखे और अपने अनुभवों के आधार पर सीखता चला जाए तथा एक आदर्श नागरिक बन सके। इसलिए सबसे पहले बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहिए, फिर उसके बाद लिखना सिखाना चाहिए। गांधी जी का यह कहना था कि बेसिक शिक्षा बच्चों की उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि वे अपने विचारों को ठीक प्रकार से व्यक्त कर सकें। यदि बच्चे किसी दूसरी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे अंग्रेजी, तब वे अपने विचारों को ठीक प्रकार से प्रकट नहीं कर सकते और वे शिक्षण के क्षेत्र में पीछे रह जाते। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए भी होनी चाहिए।
इसलिए बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक वेल ट्रेंड होना चाहिए, वे नॉलेजेबल होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए और अत्यंत परिश्रमी होना चाहिए। तभी वे सही प्रकार से बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। शिक्षक स्वयं सच्चे हों, झूठ ना बोलने वाले हों, हिंसा ना फैलाने वाले हों, तभी वे बच्चों के अंदर सच्चाई, अहिंसा का पाठ पढ़ा सकते हैं। बच्चों की शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए ताकि बच्चे ठीक प्रकार से शिक्षण ग्रहण कर सकें। बच्चों को अनुशासन सिखाने से पहले टीचर्स को भी डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को थोपी ना जा सके, यानी कि बच्चों के ऊपर थोपी ना जा सके। बच्चे खेल खेल में अनुभवों और प्रयोगों के द्वारा ग्रहण कर सकें। आने वाली हमारी नई शिक्षा नीति 2022 इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति हमारे देश का तथा समाज का जरूर उद्धार करेगी और देश को विश्व गुरु बनाएगी और गांधी जी के बताए हुए शिक्षा नीति पे चलने पर अमल करेगी तथा और गांधी जी जैसे आदर्श बनने लायक बच्चों को बनाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।